ठीक है। गुरुदेव, अंबेडकर जी को लेकर आपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उनको भाषाओं का ज्ञान नहीं था, अभी भी कह रहा मनुस्मृति हूँ। पे। अब भाषा नहीं कह रहा जी। हूँ, उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि 9 भाषाओं ज्ञान था, जिसमें संस्कृत भी थी। बिल्कुल नहीं थी। यदि संस्कृत रही होती जी। तो मनुस्मृति को जलाने का वो पाप न करते, उसी को उन्हें दंड भोगना पड़ा राजनीति में। मैं फिर कह रहा हूँ, जी। मनुस्मृति का कोई भी श्लोक जी। राष्ट्र विरोधी नहीं है, एक अक्षर भी राष्ट्र का विरोधी नहीं है। जी। और सबसे प्रामाणिक संविधान है वो। बट गुरुदेव, क्योंकि चलिए मैं आपकी बात तो काट नहीं रहा हूँ, लेकिन पूछिए न, काटे के बाद जी। छोड़िए यार। जी। नियम होता है, जी। प्रश्न करो शत्रुवत, जी। व्यवहार करो मित्रवत। जी। हाँ, तो मैं कई लोगों से गुरुदेव मिलता हूँ, जब जो पढ़े लिखे सामाजिक वर्ग से हैं, तो वो कहते हैं कि मनुस्मृति प्राचीन ग्रंथ है जो उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से लिखा गया था। उसमें स्त्रियों के अधिकार पर नहीं, थोड़े सवाल है, बिल्कुल भेदभाव है, वर्ण नहीं, व्यवस्था। अब मैं बता रहा हूँ, जी। मनुस्मृति भारत का शाश्वत संविधान है। जी। आपके इस समय जो संविधान हमारा भारत का है, जी। क्या इसमें संशोधन नहीं किए गए? किए गए। 129 संशोधनों की तो मेरे 129 संशोधनों का संज्ञान तो मुझको है, जी। पर मनुस्मृति में कोई संशोधन नहीं। हम अक्षर नहीं समझ पाते। नारियों के लिए इतना अधिकार मनुस्मृति ने दिया जितना आज कोई दे नहीं सकता। जी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवता, इत्रेता नैव पूज्यन्ते सर्वास्तु निष्फला क्रिया। जी। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता रमते हैं। जी। और ये छूत अछूत पर महाराज जी? नहीं, ये तो बाद की बात है। ये छूत की बात होती तो हमारे कुल के प्रवर्तक जी। वशिष्ठ जी निषाद राज को गले क्यों लगाते? जी। राम सखारी सी बरबस भेटे, जन मही जनु मही लुठत सने समिट।